गाइस, आज हम इस वीडियो में लीट कोड कॉन्टेस्ट नंबर 389 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि काउंट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद गिवन कैरेक्टर्स। हमें सब स्ट्रिंग काउंट करनी है जो स्टार्ट और एंड विद गिवन कैरेक्टर, जो गिवन कैरेक्टर हमारे पास उससे स्टार्ट और एंड हो। तो यू आर गिवन स्ट्रिंग एस, हमें एक एस स्ट्रिंग दी गई है और एक कैरेक्टर सी, एक हमें सी कैरेक्टर दिया गया है। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग एस स्टार्ट एंड एंड विद सी। हमें टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बतानी है जो एस से स्टार्ट होती हो और एस सब स्ट्रिंग बतानी है जो सी से स्टार्ट होती है और सी से ही एंड होती है, मतलब सी हमें एक कैरेक्टर दिया जाएगा। तो हम इसको एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। हम इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार वन नोट में ओपन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें एक स्ट्रिंग एस इजिकल टू ए बी ए डी ए, और जो हमें कैरेक्टर दिया गया है ए। मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग कहना क्या चाहते हैं कि जो हमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग काउंट करनी है कि जो गिवन कैरेक्टर यहाँ ए, मतलब ए से स्टार्ट हो और ए से ही एंड हो। तो यहाँ कौन सी सब स्ट्रिंग है? सब स्ट्रिंग पहली बात तो सब स्ट्रिंग वो होती है जो मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को अगर हम उठाए तो वो एक सब स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे ए एक सब स्ट्रिंग है, ए बी एक सब स्ट्रिंग है, ए बी ए एक सब स्ट्रिंग हो जाएगी, ए डी ए बी ए पूरी सब स्ट्रिंग। ऐसे ही बी ए डी ये सब स्ट्रिंग हो सकती है, ए से डी ए और सिंगल कैरेक्टर भी सब स्ट्रिंग हो सकती है। तो एक सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, जो सब स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए और ए से ही एंड होनी चाहिए। तो इसकी सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि हम नॉर्मल इस पे आइटरेट करें। लेट से हमारे पास ये सब स्ट्रिंग है और उसमें लेट से करेक्टर हम सीधे रखा हुआ यहाँ पर, यहाँ है और एक यहाँ है। लेट से हम मान लेते हैं ये यहाँ है। तो सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, तो हम स्ट्रिंग पे लेट से डब्ल्यू स्ट्रिंग हमारे पे डब्ल्यू स्ट्रिंग पे हम आइटरेट कर रहे हैं और हमें जैसे ही हमारा सी करेक्टर मिलता है तो वहां से हम उससे नेक्स्ट वाले यहाँ में काउंट वेरिएबल बना लेते हैं लेट से 0 पे। जैसे ही हमें अपना सी बिना, मतलब ये एक सिर्फ इसको भी हम एक सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं जो स्टार्ट भी ए से हो रही है और एंड भी ए से हो रही है, जिसका साइज 1 है। तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस 1 कर देंगे और उससे नेक्स्ट से हम ये देखेंगे कि आगे वो करेक्टर जो हमें दिया गया है, लेट्स से ए दिया गया है तो ए हमारे पास कहाँ पर है। तो हम यहाँ से सेकंड लूप स्टार्ट करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एक और सी मिल गया, मतलब लेट्स से हमें करेक्टर मिल गया। तो ये एक सब स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक एक सब स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ कर देंगे 2। फिर एक और मिल गया वही करेक्टर सेम, तो यहाँ से यहाँ तक एक सब स्ट्रिंग होगी, ये हो गया 3। तो इनर लूप खत्म। तो अब नेक्स्ट यहाँ यहाँ चेक किया, अब यहाँ चेक किया ये करेक्टर से मैच नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वाले पे आई प्लस प्लस करके इस वाले के लिए चेक किया, जैसे ये मिलता है मतलब हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गई तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस और फिर इनर लूप में इससे नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए चेक किया ये नहीं हुआ, फिर इसके लिए चेक किया ये मैच हो गया, मतलब ये एक सब स्ट्रिंग होगी जो स्टार्ट भी उससे हो रही है, गिवन कैरेक्टर से एंड भी उससे हो रही है। तो इसको कर देंगे प्लस प्लस, इनर लूप खत्म। तो करते हैं फिर हम आई को प्लस प्लस। तो अब नेक्स्ट उसके लिए चेक करेंगे हम। अब हमने इसके लिए चेक किया ये कैरेक्टर मैच नहीं होता तो यहाँ से कोई सब स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं होगी। फिर अब हमने इसके लिए चेक किया ये होता है, तो यहाँ 6 कर दिया। अब इनर लूप स्टार्ट हो गया इससे नेक्स्ट कोई इंडेक्स नहीं है, तो हमारा आंसर हो सकता है 6। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं कोड में, एक बार वो देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है, लेट्स से हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है एस इजिकल टू, मैंने बदल लेता हूँ, एस इजिकल टू ए बी ए डी ए और हमें कैरेक्टर दिया हुआ है ए। तो हम पहले नॉर्मली लूप चलाएंगे, फॉर लूप 0 से लेके आई इज लेस देन 5, 5 इसका साइज है लेस देन 5, मतलब 4 इंडेक्स तक जाएगा ये, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक जाएगा और आई प्लस प्लस कर देंगे। लेट्स से अगर हमें इफ अगर जो एस ऑफ आई है वो गिवन कैरेक्टर इक्वल हो जाता है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस, मतलब हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गई है।
या हम काउंट बना सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, सब स्ट्रिंग मिल चुकी है। और फिर इसके इनर लूप स्टार्ट कर दो, उससे नेक्स्ट जितनी भी सब स्ट्रिंग उससे एंड हो सकती है जो हमें गिवन वेक्टर है, तो उसे ढूंढने के लिए एंड आई जे इक्वल टू आई प्लस वन से जे लेस देन साइज जे प्लस प्लस, यही सेम कंडीशन। इफ एस ऑफ जे इक्वल हो जाता है सी के, तो काउंट को कर दो प्लस, काउंट को कर दो प्लस, और फिर काउंट को लास्ट में कर दो काउंट को रिटर्न। तो इससे हमारे गिवन सब स्ट्रिंग जितनी भी सब स्ट्रिंग चाहिए जो स्टार्ट होती है गिवन कैरेक्टर से और एंड भी गिवन कैरेक्टर से होती है, वो हमें इस कोड से मिल जाएगी। तो हम इसका एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेट से अगर हमें गिवन स्ट्रिंग दी होगी ए और गिवन कैरेक्टर भी हमें ए दिया होगा, तो ये हर कैरेक्टर के लिए चलेगा। लेट से हमें ये मैचिंग कैरेक्टर मिल गया तो इससे नेक्स्ट हर के लिए चेक करेगा, ये हमें मैचिंग कैरेक्टर मिल गया तो इससे नेक्स्ट हर के लिए चेक करेगा, ये हमें मैचिंग कैरेक्टर मिल गया तो इससे नेक्स्ट हर के लिए चेक करेगा। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हर के लिए एन नंबर ऑफ टाइम चेक कर रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ एन इंटू हर के लिए एन कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो एन हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ कोई एरे या कोई वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। तो बट जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सॉरी, वो हमें मतलब टीएल ही दे सकती है। तो हम इसका एक बार बेटर सॉल्यूशन देखते हैं, तो उस पर हम ट्राई रन करके देखेंगे। बेटर सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट्स से हमें ये स्ट्रिंग दी हुई है ए बी ए डी ए, हम ब्रूट ब्रूट फोर्स में कर रहे थे, हमें लेट से कोई ए मिला। लेट से हमें गिवन वेक्टर सी है, सी हमारा गिवन वेक्टर है वो है ए। लेट से हमें ए मिला तो हम हर ए के लिए हर बार ये कंप्यूट कर रहे थे उससे आगे कितने ए है, तो वो हम एक बारी में कंप्यूट करके रख सकते हैं। लेट से हमने एक बार आइट्रेट कर लिया, हमने ये देख लिया हमारे जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कितने ए है। लेट से हम आइट्रेट किया और एक हमने यहाँ वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ कैर लेट से ए आर आर, आइट्रेट किया और इसमें हमने डाल दिया कितने जितने भी ए है। लेट से ये ए, ये मिला है तो इसको पुश बैक कर दे, ये यहाँ 3a है, तो ये हमारे एरे बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा सॉरी। तो हम अब काउंट जो है सेकंड, जो यहाँ काउंट है हमारा, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे एरे के साइज से। मतलब हमारे पास इतनी सब स्ट्रिंग तो टोटल है ही, क्योंकि सिंगल एलिमेंट जो होता है वो भी एक सब स्ट्रिंग होता है, क्योंकि वो सेम ही कैरेक्टर स्टार्ट और सेम कैरेक्टर एंड होता है। तो काउंट ये हो जाएगा। और अब हम एरे का जो साइज है हम लेके चलेंगे आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू एरे डॉट साइज -1। तो इसे हम क्या देखेंगे, लेट्स से जो हमें पहला ए मिला, लेट्स से हमें यह ए मिला 1 2 3 4 5, यहाँ हमें ए मिला, यहाँ हमें ए मिला, यहाँ हमें ए मिला। तो हमें जब पहला ए मिला आई इक्वल टू 0 है, ये 0 है 1 2, तो इससे आगे कितने ए है तो हम वो इससे पता कर सकते हैं जे माइनस आई से। जे माइनस आई हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 - 0, इससे आगे 2 आई और है, 2 ए और है, तो हम काउंट में प्लस कर सकते हैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई। फिर कर सकते हैं आई को प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस कब तक करेंगे, जब तक हमारा आई जो है लेस देन इज इक्वल टू जे नहीं हो जाता। अब इसके लिए हो गया, अब आई हो जाएगा हमारा 1, आई हमारा 1 हो गया। अब 1 के लिए चेक करेंगे 1 के आगे कितना है, कितने गिवन करेक्टर जो मैचिंग होते हैं वो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो क्या होगा 2 - 1 करेंगे हम, 2 - 1 1, तो काउंट में प्लस 1 वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, काउंट में प्लस हो जाएगा 1। काउंट पहले हो गया था यहाँ 3, 3 में प्लस 2 हुआ 5, 5 में प्लस 1 हुआ 1। आई और जे इक्वल हो गया, 2 - 2 0, तो यहाँ कुछ नहीं, एंड प्रोग्राम हो गया एंड। और उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो यहाँ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, तो यहाँ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, यहाँ अगर हम देखें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, हमें ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है जो हम एरे कंप्यूट कर रहे हैं, एरे कंप्यूट करें। ये एरे कंप्यूट करने की वैसे जरूरत नहीं है हमें, हम चाहे तो इसे सिंगल वेरिएबल में ही कर सकते हैं। हम ये देख लेंगे हमारे पास टोटल टोटल जो गिवन कैरेक्टर है एक कितने हैं, और उसमें से एक माइनस कर करके, उसमें से एक माइनस करके, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए तो हम अभी बेटर अप्रोच पे है, नेक्स्ट अप्रोच हम ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, वो ऑर्डर ऑफ एन में ही सॉल्व हो जाएगी।
तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ एन सॉल्व उसमें लगा और प्लस एन स्टेप्स इसमें लग सकते हैं, जो हमने ये आई वाला वो किया है, एन स्टेप हमें इसमें लगेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ, ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ 2n, अप्रोक्सीमेटली लीनियर ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगेगी ऑर्डर ऑफ n। तो एक बार ये हम सबमिट करके देखते हैं कोड, फिर हम बेटर अप्रोच पे चलेंगे। तो ये कोड हम सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने इनिशियलाइज किया है, मैंने कैरेक्टर एरे ले लिया है, यहाँ मैंने करेक्टर एरे ले लिया है, और यहाँ साइज ले लिया है। जैसे ही हमारा करेक्टर जो गिवन करेक्टर सी मैच करता है, तो हम एरे में पुश बैक कर देते हैं। पुश बैक करके फिर हमने लॉन्ग लॉन्ग लिया, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग लॉन्ग है, तो हमने लॉन्ग लॉन्ग काउंट लिया, एरे डॉट साइज से इनिशियलाइज कर दिया उसको, क्योंकि जो हमारे जितना हमारे एरे के साइज है उतने तो हमारे पास सब स्ट्रिंग है ही। तो आई इक्वल टू 0, और ये उससे जो हमारे पास, लेट से हमारे पास ये ए था, तो इससे आगे कितने ए हैं, तो हमें जे माइनस आई से पता चल जाएगा। तो काउंट में प्लस कर देना और आई को प्लस प्लस कर देना, रिटर्न कर देना काउंट को। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। वो सही चल रहा है, सबमिट करते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्टेड हो गया। बट तो अब हम इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट से हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, लेट से हमें कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, ऐसे मान लेते हैं हम ए बी सी डी, ए बी डी सी ए सी। लेट से हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, और हम गिवन करेक्टर लेट से हमें दिया हुआ है सी। तो हम रूट बेटर अप्रोच में क्या कर रहे थे, हम पहले ये देख रहे थे हमारे पास कितने सी है। लेट से हमारे पास 1 2 और 3 सी है, तो हमारे काउंट की वैल्यू हो गई थी 3। और उसके बाद हम देखते थे इसके बाद कितने हैं 2, तो हम 2 प्लस कर रहे थे। फिर इसके बाद कितने हैं 1, तो हम 1 प्लस कर रहे थे। 3 और 2 5, सॉरी, 5 5 और 2, 5 और 1 6। और इसके बाद कितने हैं 0, तो यहाँ कुछ नहीं, तो हमारा आंसर 6 आ रहा था। बट हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेट्स से हम कोई भी ये स्ट्रिंग दे रखी है, तो यहाँ हमें ए बी, यहाँ सी डी, डी ए बी डी सी ए सी। तो हम कर क्या रहे हैं, हम लिटरली हमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी सी अवेलेबल है। तो लेट्स से अगर हमारे पास फर्स्ट सी है, तो उसके बाद उस सी को हम लेके हम कितनी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो उस सी को लेकर हम कितनी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, एक ये सब स्ट्रिंग, एक हमारे पास बनेगी ये सब स्ट्रिंग, और एक हमारे पास बनेगी ये सब स्ट्रिंग। मतलब इस सी से लेके कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती है, इसके बाद जितने सी अवेलेबल है प्लस वन, मतलब जितने सी अवेलेबल है इसको इंक्लूड करके, और उसके बाद लेट्स से यहाँ से 1 और 2 और ये 3, तो 3 सब स्ट्रिंग बन सकती है, क्योंकि इसके बाद इसको इंक्लूड करके 3 वो अवेलेबल है। तो अब इसके लिए इसको देखते हैं हम, इसको करके एक सब स्ट्रिंग और ये दो सब स्ट्रिंग बन सकती है, इसको करके हम एक सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हम नॉर्मली कर क्या रहे हैं, लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग है जेड जेड जेड। तो लेट्स से हमें स्ट्रिंग गिवन है जेड जेड जेड, और हमें जो करेक्टर गिवन है वो भी जेड ही है। तो इससे इससे कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती है, कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बनेंगे जो जेड से स्टार्ट जेड से एंड है। एक तो हमारी ये सब स्ट्रिंग, एक हमारी ये सब स्ट्रिंग, एक हमारी ये सब स्ट्रिंग, मतलब इस करेक्टर के लिए हमारे 3 सब स्ट्रिंग बन सकती है। और हम इसके लिए देखें तो एक हमारी ये सब स्ट्रिंग, एक हमारी ये सब स्ट्रिंग, मतलब इसके लिए हमारी 2 सब स्ट्रिंग बन सकती है, इसके लिए हमारी एक सिंगल सब स्ट्रिंग बन सकती है। मतलब हम सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसको इंक्लूड करके जिस भी करेक्टर के लिए हम निकालना चाह रहे हैं उसको इंक्लूड करके उसके बाद जो वो कितने गिवन करेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये एक तरह से सम ऑफ नेचुरल नंबर है अप टू एन तक, ये 3 2 1। लेट्स से हमारे पास अगर ये भी हो ए ए ए ए, तो इसको इंक्लूड करके 4 बनेंगे, इसको इंक्लूड करके 3, इसको इंक्लूड करके 2, इसको इंक्लूड करके 1। तो नॉर्मली हम सिर्फ ये गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने गिवन करेक्टर हैं, जो हमारे गिवन करेक्टर, लेट्स से हमारा ए गिवन करेक्टर, तो हमारे स्ट्रिंग में कितने गिवन करेक्टर हैं। तो नॉर्मली फॉर लूप लगा के गिन सकते हैं और काउंट को प्लस प्लस कर सकते हैं। और
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, लेट्स से हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का लगाना है, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ऐसे ही हम काउंट की वैल्यू लेट्स से 4 आ गई यहाँ पे कि 4 हमारे पास ये है, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइड बाई टू, 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाई टू 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर 10। ऐसे ही हमारे जेड की वैल्यू 3 थी, तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई टू 12 डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा हमारा आंसर 6। तो नॉर्मल अप्रोच है, हमें सिर्फ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालना है। नेचुरल नंबर, ये अप्रोच हमारी क्या लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की देख लेते हैं एक बार। हमें सॉरी हमें एन स्टेप्स तो लगेंगे, हमें एन स्टेप लगेंगे, हमें कितने वो है हमारे पास, गिवन करेक्टर कितने हमारे पास वो निकालने में। और जो हम ये कंपटीशन करेंगे, जो मैथमेटिकल कंपटीशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ एन हमें टाइम लगेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगेगी ऑर्डर ऑफ वन, तो नॉट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो मैं इसको एक बार कोड को राइट कर लेता हूँ। काउंट इक्वल टू साइज को हम डिक्लेयर कर लेते हैं एच डॉट साइज माइनस वन, एच डॉट साइज ही रख लेते हैं इसको, फॉर लूप लगाएंगे। एक अगर हमारा जो एस ऑफ आई है वो गिवन फैक्टर इक्वल हो जाता है, तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, और यहाँ हम काउंट को लॉन्ग लॉन्ग लेंगे क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग, तो काउंट को कर देंगे हम प्लस प्लस, और रिटर्न क्या करेंगे, काउंट इंटू काउंट प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो सबसे पहले हमने ये सब जो हमारे स्ट्रिंग में गिवन करेक्टर कितने हैं हमारे पास, जो गिवन करेक्टर हमारे पास वो कितने हैं वो हमने काउंट कर लिया, और फिर जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला वो लगा दिया। तो हम इसको सबमिट करके देखते हैं, पहले हम रन कोड रन करते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, तो हम सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के हमने 3 अप्रोच देखे। सबसे पहले तो हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा, जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम ले रहा था, ये हमें टीएलई देगा। मैंने ट्राई कर लिया था एक बार पहले, तो इसलिए मैंने आपको मतलब रन करके नहीं दिखाया कोड। उसके बाद हमने बेटर सॉल्यूशन देखा, बेटर देखा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा, बट ये सबमिट हो रहा था। तो उसके बाद हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो